सभी के लिए मंगल कामना लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और आज कर्क राशि और कर्क लग्न पर चर्चा करना चाहते हैं। कर्क लग्न 90 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक कर्क लग्न है। भचक्र में 30 डिग्री का एक राशि है और 360 डिग्री टोटल 12 राशियाँ होती हैं। जोड़क का पूरा 360 में है। तो ये चौथा जो घर बोला जाता है काल चक्र के हिसाब से, और ये वाहन, पेट, माता और यश, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। वाहन है घर और माता, ज़मीन, जायदाद, इन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। और ये क्योंकि जल तत्व राशि है तो जलीय चीज़ों से इनको फ़ायदा होता है। उसमें शिप्स आते हैं, सेलिंग आती है, जो सेलर्स बनते हैं, और ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक़ होता है, ट्रैवलिंग के क्षेत्र में भी जाते हैं। फिलोसोफर्स होते हैं ज़्यादातर इनमें से। दार्शनिक इनका गुण है दर्शन की तरफ जाना। जैसे कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत, तो ये दार्शनिकता है। इस दार्शनिकता के विश्लेषण इनसे अच्छा और कोई नहीं कर पाता, क्योंकि चंद्रमा इनके राशि के स्वामी हैं। और चंद्रमा के लिए जो चंद्र का जो घर है उसमें 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अश्लेषा और पुनर्वसु। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो एक चरण उसका है। पुष्य के 4 चरण हैं, अश्लेषा के 4 चरण हैं। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति जी का है और पुष्य शनिदेव जी का है और अश्लेषा बुध का है। तो इस तरह से इसमें डिवीज़न है। यहाँ का जो स्वामी है चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा 16 कलाओं में आता है। तो स्वाभाविक है इनके लक्षणों में, कैंसेरियन या कर्क राशि के लक्षण में स्वाभाविकता है कि मूड में उतार चढ़ाव आना बहुत नेचुरल है। कोई इनके लिए उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी डिप्रेशन आ जाता है, कभी अपवर्ड्स में जाते हैं, कभी डाउनवर्ड्स में जाते हैं ना। तो इनको ये चीज़ें इनके स्वभाव में हैं, क्योंकि इनको खोजना, इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च करना, दर्शन के क्षेत्र में इन्हें बहुत आनंद आता है और इनका नेचुरल फील्ड है। वो शिक्षक होना, फिलोसोफर होना, प्रोफेट्स होना ना, ये इनकी चॉइसेस रहती हैं। इस बीच में नवंबर और दिसंबर मास में जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो इनके ग्रहों से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं। बृहस्पति वक्री होकर के वृष राशि में बैठे हुए हैं और मंगल इस समय पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं। नीच के होकर के इनकी लग्न में बैठे हुए हैं, इनकी राशि में बैठे हुए हैं। और सूर्य जो इनके चतुर्थ भाव में हैं इस समय, वो तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि के सूर्य नीच के हैं। और उसके बाद बुध, और उसके अगले घर में, छठे घर में शुक्र बैठे हुए हैं। अष्टम घर में ढैया के साथ शनि महाराज विराजमान हैं, जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं। इस जीवन में संपूर्ण कष्टों को दे करके जीवन को एकदम निखार देते हैं। मृत्यु तो मरने के बाद निखारती है, मृत्यु तो मरने के बाद व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है या वहाँ से उससे मुक्त करती है। शनि महाराज इसी जीवन में व्यक्ति को कष्ट दे करके और जो जीवन का प्रैक्टिकल वैल्यू है उसे समझाते हैं। और इस तरह से एक कांच को हीरा बनाने की क्षमता शनि महाराज के अंदर है। तो अष्टम भाव में शनि होने की वजह से अभी 15 नवंबर को शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे और इस समय वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
27वां नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो ये जो सब समीकरण बने हुए हैं, शनि महाराज का अष्टम में होना, ढैया का विराजमान होना, और फिर उसके बाद वक्री से मार्गी होना, उधर 11वें भाव में जो इनका इनकम का भाव है उसमें गुरु महाराज का वक्री होना, ये, और लग्न में मंगल का होना, मंगल का भी पुष्य नक्षत्र में होना, और चतुर्थ भाव में सूर्यदेव जो कि राजा हैं, सभी के पूरे कैबिनेट के राजा हैं, चंद्रमा जो है वो रानी हैं, और मंगल जो है वो सेनापति हैं। तो इस तरह से बुध कुमार हैं, और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के दाता हैं, और गुरु महाराज जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, और बहुत ही दयालु हृदय और दया बिखेरना और वैभव ऐश्वर्य देना, वो भी सब सुख सुविधाओं के साथ गुरु महाराज का नेचर है। तो इन सब ग्रहों को देखते हुए जो कि कर्क लग्न या कर्क राशि है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व, अग्नि के देवता हैं, सेनापति हैं, उग्र होना उनके स्वभाव में हैं, और ये ग्रहों के सेनापति हैं। उधर सूर्य भगवान का नीच हो जाना, नीच राशि में चले जाना, जहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं, इनकी राशि में, मंगल की राशि में, या मतलब चंद्रमा की राशि में जो कि कर्क लग्न है, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं। 28 डिग्री पर मंगल नीच के, परम नीच के हो जाएंगे। तो जब 28 डिग्री के आएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं बढ़ा देंगे, जैसे रूमेटिज्म है, जैसे जिसको गठिया बाय कहते हैं, या थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रोंकाइटिस की आ सकती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनसे थोड़ा सा बचाव करना है, मास्क वगैरह लगा के रखना है। इस समय दीपावली का सीज़न चल रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, और बहुत तेज़ी से इनका विकास भी लिखा हुआ है। लग्न में मंगल की बैठने से काफ़ी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, काफ़ी एक्शंस बढ़ जाएंगे, और इन्हीं एक्शंस से, क्योंकि लग्न का स्वामी, ये लग्न में जो बैठा हुआ है वो दशमेश का स्वामी है और पंचमेश भी है। तो दशमेश और पंचमेश दोनों सर्वोत्तम योग बना रहे हैं, और ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली जाएं। इधर जो है भगवान शनि देव जो हैं, शनि ग्रह जो है वो मार्गी होने वाले हैं। सूर्य भी यहाँ से अब निकलेंगे 15-16 तारीख के बाद, तो वो भी वृश्चिक राशि में जाएंगे। सूर्य आदित्य योग, बुध आदित्य योग की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से इनके लाइफ में बहुत सारे वाहन सुख, पंचमेश और दशमेश का एक साथ होना, और गुरु की दृष्टि बुध पर पड़ना, गुरु का पंचम भाव में केतु पर दृष्टि पड़ना, और सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, बुद्धि भाव पर पड़ना, बुद्धि को चातुर्य से युक्त बनाना, और हाइपोथेटिकल, इमेजिनेटिव इनके अंदर पहले से ही विद्यमान रहता है, रिसर्च करना इनके स्वभाव में होता है। तो इस तरह से ये पूरे जो अब आगे का कार्यक्रम है, ढैया यहाँ से हटेगी, है ना, और उसके बाद शनि मार्गी हो ही गए हैं, तो इनके लिए काफ़ी समस्याओं का, अब तक इन्होंने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया, बहुत गहराई से, बहुत चातुर्य को निकालते हुए इन्होंने समय निकाला है। उसके लिए इनको आगे आने में काफ़ी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और ये जीवन में इनके लिए ये इम्पोर्टेंट टाइम साबित होगा। इस तरह से जो कैंसरियन हैं, जो कर्क राशि वाले हैं या कर्क लग्न वाले हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। ढैया के हटने से इनके अंदर जो इनेट क्वालिटीज़ थीं, जो हिडन क्वालिटीज़ थीं, वो निकल के सामने आईं। क्योंकि जब मुसीबत का समय होता है, जब कष्ट का समय होता है, तो बुद्धि चातुर्य काम करने लगता है, पूरे फुल फ्लैश्ड होकर के व्यक्ति काम करता है। अब इनका अच्छा समय आने वाला है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस का बढ़ना, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना अब शुरू हो जाएगा। थोड़े ये सूर्य का टाइम को थोड़ा ध्यान से रखना है, और गुरु भी बकरी हो गए हैं, इनकी भी चाल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पूरे वर्ष मार्च तक बकरी रहेंगे।
और यहीं पर रहेंगे। इनके वृष राशि में 11वें भाव में हैं, तो 11वें भाव के गुरु 10वें भाव को भी देखेंगे, तो इसमें एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, वहाँ से फ़ायदा कराना उनका लक्ष्य होगा। और पंचम भाव को देख करके बुद्धि चातुर्य बढ़ाएंगे। तृतीय भाव को देखने से उनका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी। और इस तरह से सप्तम भाव में भी उनका जो बिजनेस है, कॉमर्स की जो कि उनका फेवरेट चीज़ें हैं, उसमें प्रगति होगी। और इस तरह से इन कर्क राशि वालों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे जैसा कि ये आप जानते हैं कि चंद्रमा के होने से एक तो इनको स्वराशि मिली जाती है, और चंद्रमा के होने से जितने भी ग्रह चंद्रमा को देखते हैं उतने ही राजयोग बनाते हैं। सबसे ज़्यादा राजयोग चंद्रमा की वजह से बनते हैं। और चंद्रमा जो है सूर्य और चंद्रमा के जो कॉम्बिनेशन से या प्रोपोर्शन से जितनी भी तिथियां या जितने भी योग हैं सब बनते हैं, और राजयोग इनको मिलते हैं, बड़े बड़े राजयोग मिलते हैं। इस तरह से मंत्री पद या मंत्रियों के साथ रहना या बड़े बड़े लोगों के साथ रहना इनको स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। थोड़ा सा भी अगर राजयोग बनता है तो बड़ी कैटेगरी का राजयोग मिलता है। और ये जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इन लोगों में इतनी क्षमताएं हैं कि अगर ये उनको एक्सप्लॉइट करना चाहें तो गीता में एक उपदेश आता है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और ये जहाँ पर योगी पुरुष सोते हैं वहाँ पर आम आदमी जगता है, जहाँ आम आदमी जगता है वहाँ योगी पुरुष सोते हैं। और एक श्लोक बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है इनके लिए, जो इनके ऊपर लागू होता है, वो है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यह प्रवसन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। जिस तरह से समस्त नदियाँ जब बाढ़ का टाइम होता है तो इतना उनमें जल होता है कि वो अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई, दरख्तों को बहाती हुई और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन जब वही नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो समुद्र में जाकर के शांत हो जाती हैं, जैसे कोई उनके अंदर चंचलता ख़त्म हो जाती है। तो मेडिटेशन, योग का आश्रय आप ज़रूर लें। मेडिटेशन आपके स्वभाव में है, आपकी गहराइयों में है, और आप संसार को सर्वोत्तम देने में समर्थ हैं। आप दे पाएंगे। थोड़े समय जो आपने निकाला है इसमें आपके जो ज्ञान की और आपके रिसर्च की और आपके प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल आपका जो नेचर बना है वो दुनिया के लिए बहुत काम आने वाला है। और ये हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करने वालों में से हैं आप लोग। आप जल्दी से आप ये समय निकलेगा, आपका अच्छा निकलेगा। थोड़ा सा केयर करेंगे। मैं इसकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके साथ यहाँ पर हूँ, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।